अभिषेक सुबह समय पर उठा नहीं तो शिवानी को चिंता हुई। उसने अभिषेक को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। शिवानी घबरा उठी। अभिषेक को तेज़ बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। शिवानी ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज़ बुखार भी था। उसने जल्दी से अभिषेक को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। शिवानी और अभिषेक की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में शिवानी के जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीज़ों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अभिषेक को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर बुला और दवाई शुरू कर दे। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को बुला लेती। घबरा नहीं बेटा, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, माँ ने समझाने का प्रयास किया। शिवानी ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच अभिषेक की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 दिन अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे दिन मुश्किल से बेड का इंतज़ाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। अड़ोस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब शिवानी ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली शिवानी पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीज़ों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह शिवानी खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति की ठीक होने की कामना करती रहती, पर पति की तबीयत अच्छे होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाई लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। शिवानी ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी है, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ।
बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए शिवानी ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं है। इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा मिल जाए, कहकर वहाँ से चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? शिवानी का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं। आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज़ को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और शिवानी पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। शिवानी जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो निकुंज लेकर आता, शिवानी को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ़ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों को इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अभिषेक का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब निकुंज ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन शिवानी ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हमसफ़र नहीं है तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मज़बूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अभिषेक की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी थी। कई वेंटिलेटर्स ख़राब हो गए। बदहवासी शिवानी ने निकुंज को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो शिवानी जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर्स की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। निकुंज ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो निकुंज का हाथ पकड़कर रूंधे गले से शिवानी इतना ही बस कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है निकुंज जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों को सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर निकुंज ने एक अलग ही नज़र से शिवानी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। शिवानी के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि निकुंज का साथ इस परेशानी के समय में भी
कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल निकुंज के बारे में सोचती रह गई। इस कहानी में आगे क्या हुआ वो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करें, तो मैं पार्ट 2 लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।